नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, जहां सच, साहस और सरोकार ही है हमारी पहचान। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के वैश्विक आतंकी घोषित होने के साथ ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। एक ओर भाजपा जहां इस मुद्दे पर अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे बड़ी कामयाबी के रूप में नकार रहा है। यूएन द्वारा मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने पर किसकी क्या राय रही और इसका चुनाव पर कैसा असर पड़ेगा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जैश सरगना पर यूएन के बैन को लेकर सियासी गलियारों में चहलकदमी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों के सरगना इस मुद्दे को चुनावी हथियार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कोई इसे कूटनीतिक जीत बता रहा है तो कोई इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता मानने से इनकार कर रहा है। और ऐसा हो भी क्यों ना भाई, मुल्क में चुनाव चल रहे हैं। बुधवार शाम मसूद अजहर पर यूएन के प्रतिबंध की जैसे ही खबर आई, भाजपा ने इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जरा सी भी देरी नहीं की। पीएम ने जयपुर रैली में इस वाक्य का जिक्र किया। मोदी ने रैली में कहा कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होगा। उन्होंने कहा, यूएन ने आतंकी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये देश की बहुत बड़ी जीत है। आज भारत दुनिया में दहाड़ रहा है, ये नया भारत है। अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। नया भारत सशक्त भारत है, ये साबित हो गया है। हमने पाकिस्तान में घुसकर मारा है, देर आए दुरुस्त आए। कांग्रेस को निशाना बनाते हुए मोदी ने कहा, नामदारों ने मसूद अजहर को लेकर मोदी का मजाक उड़ाया था। आज यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना कुख्यात आतंकवादी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगा दिया है। मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी घोषित करने पर आखिरकार विश्व में सहमति बनी, यह संतोष का विषय है। देर आए दुरुस्त आए। आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए लंबे समय से भारत जो प्रयास कर रहा था, ये उसकी बहुत बड़ी सफलता है। एक समय था जब देश में ऐसी रिमोट कंट्रोल वाली सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री तक की आवाज सरकार में भी कोई नहीं सुनता था। और आज देश ने देखा है कि यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ, कैसे 130 करोड़ जनता की आवाज पूरे विश्व में दहाड़ रही है। ये है नया भारत और ये है इस नए भारत की ललकार। आज भारत की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती है। भारत की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
ये बात आज साबित हो गई है। और मैं डंके की चोट पे ये कहना चाहता हूं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता क्या है। साथियों, बीते दिनों में आपने देखा है किस प्रकार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का निरंतर सफाया किया जा रहा है। एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों का तबाह किया है। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके आतंकियों और उनके ठिकानों को नेस्त नाबूद किया है। और उसके बाद आज के हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय भी आज देश देख रहा है। इन सबको जोड़कर देखें तो विश्व में जो आज भारत की ताकत बनी है वो 130 करोड़ भारतीयों की सामूहिक शक्ति का परिणाम है। मैं देश को याद दिलाना चाहता हूं कि जब यह काम चल रहा था तब नामदार ट्वीट करके बड़ी खुशी मनाते थे। एक पूरा वर्ग बहुत खुश था और मोदी की मजाक उड़ाते थे। आज इतने दिनों से मजाक उड़ाने वालों को मैं कहना चाहता हूं, ये सिर्फ मोदी की सफलता नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की सफलता है। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की सफलता है। पीएम मोदी के अलावा अमित शाह ने भी ट्वीट कर कहा कि यही वजह है कि भारत को मजबूत और निर्णायक नेता की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी और उनके कूटनीतिक प्रयासों के प्रति आभारी हूं। अरुण जेटली ने कहा कि मसूद अजहर अब वैश्विक आतंकी है, भारत सुरक्षित हाथों में है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट किया कि इस कूटनीतिक सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके द्वारा आतंकवाद के खिलाफ उठाए गए कारगर कदमों को जाता है। कांग्रेस की ओर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, घोषणा से क्या होता है, जब पाकिस्तान के पीएम दोस्ती जता रहे हैं मोदी जी के साथ तो दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और हाफिज सईद को तत्काल भारत को सौंप देना चाहिए। मसूद अजहर को छोड़ा किसने? आतंकी किसने बनाया? भाजपा ने समझौता करके। तो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। उनका बयान है कि नहीं है? है कि नहीं है? अगर इतने ही बड़े मित्र हैं तो दाऊद इब्राहिम, मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंप दे, तभी तो मानेंगे कि मित्रता अच्छी है।
मतलब साफ है कि विपक्ष इसे बड़ी कूटनीतिक सफलता के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो ये आपने सुना पीएम मोदी और अन्य राजनेताओं के बयान, जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि अगले 3 चरणों में रण में ये मुद्दा चुनावी गूंज बनकर उभरने वाला है। दिग्विजय सिंह का बयान ये बयां करता है कि चुनाव के दौरान मसूद का वैश्विक आतंकी घोषित होना कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा जरूर पहुंचाएगा। तो ये थी आज के मुद्दे पर बात। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।